जहां कल्पना आप ये कीजिए कि एक शख्स 7 समंदर पार यानी ब्रिटेन की नागरिकता जो है वो ले चुका है, लेकिन भारत के सरकारी खजाने से उसे हर महीने वेतन भी मिल रहा है। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के मुबारकपुर में ये हकीकत बनकर सामने आया। रिपोर्ट के जरिए जानिए। आजमगढ़ का मुबारकपुर इलाका, यहाँ की गलियों में गुरुवार को उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब सुबह सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मदरसा शिक्षक शमशूल हुदा खान के आवास पर दस्तक दी। एक दो नहीं बल्कि पूरे 15 घंटे तक जांच का पहरा चला। मामला हैरान करने वाला है। संत कबीर नगर के रहने वाले शमशूल हुदा 1984 में आजमगढ़ के एक मदरसे में शिक्षक बने। साल 2007 में वे ब्रिटेन चले गए और 2013 में वहां के नागरिक भी बन पाए। लेकिन हैरान करने वाली बात ये कि ब्रिटिश नागरिक बनने के बाद भी 2017 तक उनका भारतीय वेतन चालू रहा। आरोप है कि सिस्टम के जिम्मेदारों के साथ मिलकर शमशुल हुदा ने करीब 16 लाख रुपए का चूना सरकारी खजाने को लगाया। मेडिकल लीव के नाम पर फाइलें घूमती रही और रसूख के दम पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस भी ले लिया गया। इस खेल में गाजियाबाद, बरेली और अमेठी तक के बड़े अधिकारी पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। अब इस मामले में एंट्री प्रवर्तन निदेशालय की हुई। सूत्रों की माने तो ईडी अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या ये सिर्फ 16 लाख का वेतन घोटाला है या इसके पीछे मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी फंडिंग का कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। हालांकि अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बच रही हैं, लेकिन 15 घंटे की छानबीन बड़े तूफान का इशारा कर रही है। मदरसे की मान्यता पहले ही रद्द हो चुकी है, कई अधिकारी नप चुके हैं और अब शमशूल हुदा की संपत्ति पर ईडी की नजर है। इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि सिस्टम में बैठकर सेंध लगाने वालों के दिन अब लद चुके हैं। आजमगढ़ से राम अवतार उपाध्याय की रिपोर्ट। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुक करेंगे आजमगढ़ से हमारे संवाददाता राम अवतार उपाध्याय का। तमाम जानकारियों के लिए राम अवतार, अगर बात करें क्या कुछ ये पूरा मामला है, विस्तार से जानकारी साझा कीजिए। बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये मामला आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के आदमपुर का है, जहां 20 से 25 वर्ष पूर्व यहाँ पर शमशुद्दौला आकर के रहते हैं और वो यहीं पर यूनिवर्सिटी मदरसा है जो अशरफिया मदरसा है, उसमें ये नौकरी करते हैं और नौकरी के दौरान 2007 में ये ब्रिटेन चले जाते हैं। इसके बाद 2013 में ये ब्रिटेन की वहां पर नागरिकता ले लेते हैं और नागरिकता लेने के बाद सबसे बड़ी बात ये है कि ये इन्होंने भारत सरकार को, देश को उन्होंने जहां चूना लगाया है। कई लाख रुपए उन्होंने अब यहाँ से वेतन भी लेते रहे और ब्रिटेन की नागरिकता भी लेते रहे। जब इसमें मदरसा यूनिवर्सिटी की तरफ से सरफराज ने 2017 में एक मुकदमा दर्ज कराया, तब जाकर के इस मामले की परत दर परत जब खुलना शुरू हो गई तो निश्चित इस पर जांच काफी तेजी से जब बढ़ी, तो इसके बाद ईडी जब यहाँ मुबारकपुर और उनके पुराने आवास पर पहुंच करके और छापा मारा गया तो उसमें कई दस्तावेज भी मिले हैं, जो कि अब यहाँ की जांच काफी तेजी से बढ़ रही है और निश्चित इसमें इसके पूर्व भी कई अधिकारी यहाँ पर निलंबित भी हो चुके हैं और इसे लेकर के बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और ये 1984 में शमशुद्दौला हुदा यहाँ पर आए थे और इन्होंने यहाँ नौकरी दर्ज किया था, जो यहाँ पर अशरफिया यूनिवर्सिटी है, और वहां पर इन्होंने जब नौकरी दर्ज की, इसके बाद से ये ब्रिटेन जाकर के और भारत के यहाँ से वेतन ले रहे थे और सेवानिवृत्त भी हो गए थे और इसके बाद भी यहाँ से पैसा ले रहे थे। निश्चित ये बड़ा मामला था और जिस पर ईडी ने पूरी तरह से नजर बनाई और जब ईडी ने यहाँ मुबारकपुर के आदमपुर में आकर के इनके घर को जब खंगाला है तो निश्चित कई अहम दस्तावेज भी पाए गए हैं, जिसे लेकर के अब जांच आगे भी बढ़ गई है। और बता दें कि शमशुद्दौला ये संत कबीर नगर के रहने वाले हैं और अब परत दर परत यहाँ पर जांच खुल रही है, जबकि मदरसा का भी मान्यता रद्द कर दी गई थी और कई जांच अभी और भी आनी है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के जिले का प्रशासन कुछ भी बोलने से कतरा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी ने पूरी तरह से अब अपने इस जांच जो शिकंजा है, जो ये जांच का जो ये आंच है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से खुलता जा रहा है और इसमें अभी
जांच के दौरान कई और अधिकारी भी इसमें नप सकते हैं, जैसा कि सूत्र बताते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुल मिला जुला करके यहाँ लबोलबाब ये है कि इन्होंने देश को धोखा दिया है और इन्हें नौकरी ब्रिटेन की इन्होंने मान्यता वहां नागरिकता लेकर के और यहाँ से वेतन लेना, ये निश्चित बड़ा एक गिरोह है और कहीं न कहीं इसमें काफी लंबी जांच आएगी और इसमें कई लोग अभी भी नपने के आसार दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जांच तेजी से आगे बढ़ गई है, अब देखना यह है कि आगे का क्या कदम होता है। लेकिन कई दस्तावेज ईडी ने खंगाला है और ईडी लेकर के इसे दस्तावेज को ली है और एक एक जांच को और भी आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल अब ये देखना है इनका, जबकि संत कबीर नगर का जो इनका आवास मकान है वो फिलहाल सरकार ने तो उसे जब्त कर लिया है, लेकिन अब देखना कि आगे की क्या कार्रवाई होती है। कि मदरसे की भी मान्यता इनकी रद्द हो गई जिसमें ये नौकरी करते थे, अब आगे की क्या कार्रवाई होती है ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। लेकिन कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर जब ये वहां ब्रिटेन की जब इन्होंने ले ली थी मान्यता तो इनको यहाँ से वेतन कैसे भुगतान हुआ। फिलहाल कई जांच इसमें आनी और भी आगे बाकी है। जी बिल्कुल राम अवतार, ऐसे में अगर उस मदरसे की हम बात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, तो क्या वो अभी भी चल रहा है जिसकी आड़ में इतने बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया? उसकी क्या कुछ स्थिति है, अपडेट मदरसे को लेकर? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है कि मदरसे को लेकर के अभी क्या अपडेट है। लेकिन यहाँ पर मदरसे की मान्यता को रद्द कर दी गई है, कार्रवाई यहाँ पर तेजी से की जा रही है मदरसे को लेकर के और इनके एक एक दस्तावेज को भी खंगाला जा रहा है और साथ ही सभी जितने भी पहलू हैं कि आखिर इनके किसने मदद की थी और मदरसे के कौन लोग इनके सहायक थे और साथ ही ये जब 2007 में जब चले गए ब्रिटेन तो 2013 तक वहां पर जब नागरिकता ले ली तो उसके बाद इन्होंने भुगतान कैसे किसके माध्यम से लिया, इसमें कई ऐसे जो राज है वो खुले हैं और धीरे धीरे अब ईडी ने प्रवर्तन निदेशालय ने जो यहाँ पर अपने डाले हैं जांच का विषय जो है वो निश्चित आगे बड़ी कार्रवाई होने की शंका जताई जा रही है। जी बिल्कुल राम अवतार, ऐसे में अब अगर बात करें जिस तरीके से आपने बताया कि मदरसे की मान्यता रद्द हो गई है, कितना समय हो गया है मान्यता रद्द हुए, कितने पहले ये एक्शन लिया गया है, कदम उठाया गया है पुलिस प्रशासन की ओर से? वहीं अगर बात करें मदरसों में कुछ और काम करने वाले लोग भी होंगे, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है? पुलिस की तरफ से क्या उनके बयान रिकॉर्ड किए गए हैं या किसी तरीके की कार्रवाई उन्हें लेकर? बिल्कुल, जब ये 2017 में सरफराज ने जो वहाँ असरफिया यूनिवर्सिटी के जो ये हैं मदरसे के जो वहाँ के प्रबंधक हैं उन्होंने जब ये यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई, इसके बाद से पूरा हड़कंप मच गया और सभी लोग कहीं ना कहीं कुल मिला जुला करके इस मदरसे को लेकर के जब परतें दर परतें खुलने लगी तो मदरसे की जैसे मान्यता रद्द हुई तो इसके बाद हर बिंदुओं पर जांच शुरू हुई। लेकिन गंभीर आरोप और गंभीर सवाल ये उठता है कि आखिर जब ये 2013 में ब्रिटेन की जब ये नागरिकता ले लिए तो इसकी जानकारी आखिर क्यों छुपाई गई? मदरसे के लोग जानते भी थे कि नहीं जानते थे, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ईडी ने जिस तरह से दस्तावेज खंगाले हैं और दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं, जब ईडी लगभग 14 से 15 घंटे की यहाँ पर जांच की है और उस दौरान कई आवाज भी आई थी लोगों का, जो स्थानीय लोग कह रहे थे कि दीवार जैसे आवाज आ रही थी टूटने की, यानी कहीं ना कहीं वो हर पहलू पर हर जगह, क्योंकि 20 से 25 वर्ष हो गए थे इस मकान को बंद हुए और इस मकान को जब ईडी ने ताला तोड़ करके और इसकी जांच शुरू की है तो इसमें कई दस्तावेज भी मिले हैं। अब तो चूंकि ईडी ने इसे साझा नहीं किया पत्रकारों से और यहाँ के कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले पर बोलने से भी कतरा रहा है। उन्होंने साफ कहना है कि हमें नहीं पता है कि ईडी कहाँ आई थी, जबकि वो मुबारकपुर के आदमपुर में ईडी आई थी और साथ ही उन्होंने जो छापेमारी की थी, छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज भी पकड़े गए थे और उन्होंने जांच अब आगे ले गए हैं। संत कबीर नगर से भी जांच चल रही है और कई बिंदुओं पर पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले को खंगाले जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इसमें कई रसूखदार भी आ सकते हैं। अभी तो बिल्कुल राम अवतार, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, अब सवाल निशान ये खड़े हो रहे हैं कि जब एक इंसान विदेश में बैठा है तो विदेश में बैठ के क्या मदरसों की आड़ में उत्तर प्रदेश में मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा सर्किट एक बार फिर से सक्रिय करने की कोशिश जारी है? फिलहाल जांच इसके ऊपर जारी है, लगातार कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए आपका।